राजनीतिक घमासान जारी है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत करें, देखिए। राजस्थान में चल रही है, हमारे साथ मौजूद हीरालाल नागर, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, आज की बिजली आपूर्ति की हम जितनी डिमांड हो रही है उतनी उससे ज़्यादा बिजली हमारे पास उपलब्ध है। और आज पिछले इनके कार्यकाल में रोज़ाना आज यहाँ 3 घंटे बिजली कटेगी, आज यहाँ लोड सेटिंग इतना रहेगा, आज इतना रहेगा। चुनाव से जस्ट पहले भी आपने देखा होगा कि कितना लोड शेडिंग हुआ, कितनी जनता त्रस्त थी, ये सब जनता ने देखा है। और जब चुनाव के बाद हमने इस कमान को संभाला तो तुरंत के बाद उस समय जब सर्दियां आई और उस समय हमारा जो किसानों का सीजन था, वो बिजली इन्होंने बैंकिंग कर ली और बैंकिंग करने की वजह से जो किसानों को बिजली दी उससे हमें नुकसान हुआ। और उस गर्मी में हमें जब वो बिजली की ज़रूरत थी ज़्यादा और उस समय उपलब्धता ज़्यादा चाहिए थी, उस समय हमें खरीद करके उसको लौटाना पड़ा। तो इनके कुप्रबंधन की वजह से उस समय गर्मी में हमारे आम जन को जो भीषण त्रासदी झेलनी पड़ी, ये सब कारण पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कुप्रबंधन की वजह से हुआ था। इस बार हमने बैंकिंग नहीं किया, किसानों को भी हमने पावर परचेज करके अपने संयंत्रों की क्षमता बढ़ा करके, अपने उत्पादन बढ़ा करके, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा करके पर्याप्त मात्रा में किसानों को रबी के सीजन में बिजली दी बिना बैंकिंग के। और इनसे सस्ती बिजली हमने पावर परचेज करके खरीदी भी सही उस समय। इनके समय हमने 10 रुपये में लौटाई और अभी हमने जब वो टेंडर किए तो लगभग 5 रुपये से 6.5-7 रुपये के अंदर हमने खरीदी। तो ये सब कुप्रबंधन की इनके वजह से हुआ था। आज आप देखेंगे इस गर्मी में भी हमने जिस तरह से आम जन को हम पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं, ये हमने इसी 1 साल के अंदर प्रसारण तंत्र के 30 GSS चार्ज करके हमने और जनता को सौंपे हैं। इन्होंने पूरे 5 साल में 44 GSS चार्ज किए, हमने 1 साल में 30 नए GSS बना करके और जनता को सुपुर्द किया। अभी भी हम इस साल का हमारा लक्ष्य है कि हम 50 और नए GSS जो बन रहे हैं उनको चार्ज करके और इसी वित्तीय वर्ष में जनता को सौंपेंगे। तो 2 साल के अंदर हमारे लगभग 80 नए GSS प्रसारण तंत्र के बनेंगे, जिससे पावर एवोक्यूशन हो पाएगा, पावर का ट्रांसमिशन हो पाएगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता की बिजली हमारे उपभोक्ता तक पहुंच पाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 5 साल में हम 200 से ज़्यादा नए प्रसारण तंत्र के GSS बनाएंगे, इनके 44 के विरुद्ध। तो ये हमारी उपलब्धि है कि जितना ये 5 साल में किया उतना हम 1 साल में कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि हमें हमारे चाहे वो कृषि के उपभोक्ता हों चाहे आम जन हो, पर्याप्त मात्रा में अच्छी बिजली मिले, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। सरप्लस बिजली के दावे किए जाते हैं, सरप्लस बिजली की बातें की जा रही है, लेकिन सरप्लस सिस्टम की बात कहीं नहीं की जा रही है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत राजस्थान की है तो वो है जितनी डिमांड है, जितनी पीक डिमांड है, उस हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। ट्वीट जो है, उस ट्वीट में अगर आपने देखा होगा, चौथी लाइन में लिखा हुआ है कि विद्युत वितरण तंत्र में मजबूती नहीं है। ये बात उन्होंने जिक्र किया है। सर देखिए, वितरण तंत्र की आप बात ले लीजिए। वितरण तंत्र में इन्होंने 5 साल में अपनी बजट घोषणाओं में लगभग 112 GSS की घोषणा करी। हमने हमारे 2 बजट में ही उससे ज़्यादा नए GSS बनाने की घोषणा करी है हमारे वितरण तंत्र के। तो ये बताता है कि जितना ये 5 साल में कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने 2 साल में नए GSS बनाने की प्रक्रिया को हाथ में लिया है। जब हम घोषणा कर रहे हैं उससे ज़्यादा बनाएंगे भी सही। और ये बताता है कि हम इंफ्रा को डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं। इसी तरह से अगर हम वितरण तंत्र है उसको तो फिर भी 6 से 8 महीने में हम अपग्रेड करके और ज़मीन पर उतार सकते हैं। लेकिन हमारा प्रसारण तंत्र ऐसा है जिसको हम 2.5 से 3 साल 4 साल लगते हैं ज़मीन पर उतारने में। उसमें इन्होंने उस 5 साल में लगभग 150 GSS बनने थे प्रसारण तंत्र के, इन्होंने बनाए कितने? 44। हमने
पहले ही वित्तीय वर्ष में 30 नए जीएसएस बना करके और जनता को सुपुर्द किए हैं। दूसरे वित्तीय वर्ष में हम 50 और नए बनाएंगे, मतलब 2 साल में हम 80 जीएसएस नए बना करके और चार्ज करेंगे। इन्होंने 5 साल में 44 बनाए थे, तो लगभग इनसे दुगने जीएसएस हम बना रहे हैं। ये बात दिखाता है कि जब तक हमारा प्रसारण तंत्र मजबूत नहीं होगा, हम वितरण तंत्र तक लाइट पहुंचा नहीं सकते, और जब तक हमारा वितरण तंत्र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, वहाँ तक हम उपभोक्ता तक लाइट पर्याप्त मात्रा में पहुँचा नहीं सकते। इस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस कार्यकाल में 5 साल में, जिसकी वजह से हमें उनसे कई गुना तेज गति से आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 13 से और 18 का समय रहा, उस समय भी लगभग 150 जीएसएस बने थे। केवल इस बीच के कार्यकाल में कम बनाए, जिसका हमारी जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। इनके कुप्रबंधन की वजह से हमें जनता को आज जो हानि उठानी पड़ रही है, जो कुछ परेशानी हो रही है, वो भी इनके इस पिछले कार्यकाल की कमज़ोर स्थिति की वजह से हो रहा है। हम उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से आज काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने फ्री का सिस्टम चलाया, ये लाइट फ्री। आप क्या मानते हैं जो फ्री बिजली का तोहफा दिया गया था, उससे कहीं ना कहीं बिजली का प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट लोड की बात करें चाहे या उसकी एक रिलायबिलिटी की बात करें, उस पर कहीं फर्क पड़ा है सर? देखिए, आपको फ्री बिजली देना है तो पहले अपने प्रबंधन को ठीक करना होगा, अपनी आर्थिक नींव मजबूत रखनी होगी। हमारे वितरण तंत्र, प्रसारण तंत्र, उत्पादन तंत्र में 1,39,000 करोड़ का तो घाटा है। फिर आप कह रहे हो हम फ्री बिजली देंगे, तो भाई कहाँ से दे पाएंगे? सरकार पर्याप्त मात्रा में जो सब्सिडी देनी होती है वो इन कंपनियों को देती नहीं। उसका नतीजा होता है कि ये घाटे के लिए और अपने इंफ्रा को डेवलप करने के लिए फिर लोन लेते हैं, फिर इनको महंगी दरों पर लोन मिलता है, फिर उसको चुकाना है तो फिर लोन मिलना है। इस लोन के कुचक्कर में इतना ये फंसते जाते हैं कि हमारी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ये पिछली कांग्रेस शासन के प्रबंधन की वजह से हुआ है। इसलिए हमारी सरकार ने कहा है कि हम 100 नहीं 150 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको केवल फ्री बिना किसी आधार के देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम एक सोलर लगाएंगे, रूफटॉप सोलर लगाएंगे, कम्युनिटी सोलर लगाएंगे, उससे उत्पादन होगा। 33% हम कुसुम पीएम सूर्य घर योजना का वीजीएफ लेंगे, 17,000 हम डालेंगे, जिससे वो उत्पादन होगा, और 3 से 4 साल में वो संयंत्र फ्री होंगे। तो उसके बाद सरकार पर लोड 0 होगा। सोलर की बात कर रहे हैं, लेकिन सोलर में रिलायबिलिटी जो है वो जब तक बैटरी स्टोरेज शुरू नहीं हो पाएगा तब तक काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो उसको लेकर के प्रयास? देखिए, हमने 1000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज का टेंडर निकाल दिया, जो अवार्ड कर दिया है। 1000 मेगावाट का और हमने नया टेंडर निकाला है, वो भी बहुत जल्दी ही हम उसको मैच्योर करेंगे, 2000 मेगावाट हो जाएगा। उसके अलावा भी हमें लगभग 4000 मेगावाट, हमने 5000 की डिमांड करी है। मैं समझता हूँ 5 नहीं तो 4000 मेगावाट हमें केंद्र से और वीजीएफ मिलेगा, उसको भी हम धरातल पर उतारेंगे। हम एनटीपीसी के साथ हमने 2674 में 10 गीगावाट का बैटरी स्टोरेज और सोलर का मिला करके, और जो एमओयू किया है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, वित्त विभाग में भेज रहे हैं, ताकि उस पर भी ज़मीन पर उतरे तो उसके टेंडर होंगे। तो 10 गीगावाट उनके साथ जो एमओयू हुआ एनटीपीसी के साथ हमारा 3674 में, वो भी ज़मीन पर आएगा। तो कहीं न कहीं उसका पहला हक हमारे राजस्थान का है कि उसमें जो बिजली बनेगी वो सबसे पहले हमें मिलेगी। उसके बाद अगर हमारी उपयोगिता कम है तो उसके बाद हम बेच करके वो लाभ कमाएं। तो इस सब सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी डिमांड को भी मीट आउट करें, हमारी उपभोग की पूर्ति भी करें, और उसके बाद सरप्लस रहता है तो फिर हम उससे अन्य राज्यों को ट्रांसमिशन करके वहाँ भी पहुँचाएं। सर, अंतिम सवाल है मेरा कि राजस्थान उत्पादन निगम के नए प्लांट की बात जो कही जा रही थी कि 1000 किलोमीटर से डिस्टेंस पे अगर प्लांट लगता है तो उसके लिए पिटहेड पे प्लांट लगना चाहिए, उसको लेकर के भी आपने मांग उठाई कि वो भी राजस्थान में लगे प्लांट, ताकि राजस्थान की जनता को तत्काल बिजली मिल पाए। दूसरी बात यह कि यहाँ रोजगार, निवेश और तमाम तरह की जो उम्मीदें हैं वो धरातल पर उतर सके। देखिए, आज जहाँ पर कोल निकल रहा है, जहाँ कोल माइंस है जिन राज्यों में, केंद्र सरकार का ये गाइडलाइन है कि पिट हेड पर ही वहाँ प्लांट लगना चाहिए थर्मल का, ताकि जो रेल से जो ट्रांसमिशन होता है, रेल से जो कोल का ट्रांसपोर्ट होता है, वो अधिक महंगा पड़ता है, और हम उसको बिजली को वहाँ बनाने के बाद जब ट्रांसमिशन करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो अधिक दूरी के लिए है। हमने
स्टडी किए, हमारे रेल से जो हमारा भाड़ा लग रहा है उसको भी हमने स्टडी किया है, जो हमारा प्रसारण तंत्र से ट्रांसमिशन से जो हमें खर्चा आएगा उसका भी हमने स्टडी किया है। हमारे पास वहाँ ज़मीन उपलब्ध है, हमारे पास पानी उपलब्ध है, रेलवे की साइडिंग उपलब्ध है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने केंद्र से कहा है कि भाई ये प्लांट पीटीआर पर न लगा के हमने यहीं लगेंगे तो ये हमें ज़्यादा उचित रहेंगे, क्योंकि इनमें बजने वाली बिजली हमें बिना चीज़त के यहाँ मिलेगी और वो उसका खर्चा भी हमें ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए केंद्रीय हमारे पावर मिनिस्टर ने कहा है कि आप इस तरह का एक एनालिसिस हमें प्रेजेंटेशन बना के दें। अगर आपको स्टेट में लगाने में ट्रांसमिशन और रेल की ट्रांसमिशन में कोई ट्रांसपोर्ट में कोई फ़ायदा हो करके कम दर पे बिजली यहाँ मिल रही है तो निश्चित ही हम उसको अलाउ करेंगे, लेकिन वो कंडीशन के साथ करेंगे कि वो बिजली का उपभोक्ताओं पर भार नहीं आए। कहीं पीठेड़ पर लगाने में सस्ता पड़ता हो और यहाँ राज्य में लगाने में महंगा पड़ता हो तो केंद्र का गाइडलाइन है कि उपभोक्ता को कम दर पर बिजली मिले। लेकिन हमारा एनालिसिस जो किया है उससे निश्चित रूप से हमें यहाँ लगाने में ज़्यादा सस्ती बिजली मिलेगी। इसको हम प्रेजेंटेशन देंगे और आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री से मिलकर के आग्रह करेंगे कि हमें राज्य में लगाने से हमारा उत्पादन भी यहाँ होगा, हमारा यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, हमें स्टेट को जीएसटी भी मिलेगा। कई तरह के ऐसे फ़ायदे हैं जो भी आगे तक जाके थर्मल के 25 साल तक भी हमारी यहाँ की जनता को उससे रोजगार भी मिलना है। यानी कि 5 साल बाद राजस्थान का ऊर्जा सेक्टर जो एक नया आयाम स्थापित करेगा, अलग तस्वीर लेकर आ पाएगा। निश्चित रूप से इन 5 सालों में इस ऊर्जा विभाग का कायाकल्प होगा। जिस तरह से हम डिमांड को एसेस करके उसकी पूर्ति के लिए हर सेक्टर को, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो बैटरी स्टोरेज हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, चाहे वो कोल की पावर हो या फिर हाइड्रो पावर हो, ये सब हम कर रहे हैं। और इसकी वजह से निश्चित रूप से इस 5 साल में हम ऊर्जा के पूर्ति को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को पर्याप्त मतलब बिजली मिले। इसमें निश्चित रूप से इस 5 साल में हम जनता में बीच में जाएंगे तो एक मिसाल के साथ जाएंगे कि हमने जो काम किया है, हमने जो 5 साल में इस विभाग में जो काम किया उसके आधार पर उनको लेकर के जाएंगे और जनता को ये बात समझ में भी आएगी कि उन्होंने जो पिछले 5 साल में भुगता है वो इस बार जो उनको सहूलियतें मिली है उसको कंपेयर करके और जनता ये करेगी निश्चित रूप से। इसके लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये थे हमारे साथ हीरालाल नागर जी ने बताया कि अगले 5 सालों का उनका विजन क्या है। साथ में पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि उनके 5 साल में जो काम किया गया थे उसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल से जनता जो है बिजली से तरस रही है। आगामी दिनों में इस जो जनता की सोच है इसमें बदलाव जरूर आएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने ऊर्जा मंत्री से खास बातचीत की, वो बातचीत भी हमने आपको दिखाई। चलिए